छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के नाम पर खिलवाड़ करते हुए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के नाम पर अवैध रूप से 30 लाख का फर्जी टेंडर समाचार प्रकाशन कर टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर भ्रष्टाचार करने वाले सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर चांपा पीसी लहरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज दिनांक 10 सितंबर 2021 शुक्रवार को विशाहू दास महंत बालोद्यान के सामने विभिन्न मांगों को लेकर पत्रकारों के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें अवैध रूप से समाचार पत्र प्रकाशित करने को लेकर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर चांपा पीसी लहरे सार्वजनिक रूप से लिखित में माफी मांगे। अवैध रूप से समाचार पत्रों के प्रकाशन करने के मामले में शासन स्तर पर लहरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़ करते हुए शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर उसे लाखों रुपए की क्षति पहुंचाए जाने के मामले में लहरे को शासकीय सेवा से अयोग्य मानते हुए उन्हें पद से बर्खास्त किया जाए। लहरे के संपूर्ण सेवा काल में उनके माध्यम से कराए गए संपूर्ण टेंडरों की जांच हो। लहरे के अवैधानिक कृत्य से जिन भी ठेकेदारों को लाभ पहुंचा हो उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब तक किन किन अखबारों की अवैध रूप से छपाई कराई गई है, जांच कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए। उक्त धरना प्रदर्शन में जिले भर के पत्रकार साथी उपस्थित रहे। जिले में बड़े बड़े अधिकारी आते हैं और भ्रष्टाचार का गढ़ बना के जांजगीर जिला को शर्मसार कर रही है। इनके लिए किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? और आज इतना बड़ा हिम्मत बढ़ गया है कर्मचारियों अधिकारियों का कि फर्जी अखबार भी छापने लग गए हैं, तो क्या कार्रवाई चाहते हैं और किस तरह की कार्रवाई होने से आप जो है संतुष्ट रहेंगे? सबसे शुरू तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे गाड फादर जिसको मानते हैं उनका ज़िला है, माननीय चरणदास जी महंत का ज़िला है। और गाड फादर का अर्थ होता है जो दलदल में फंसे हैं, जो दुखित हैं, जो पीड़ित हैं, उसको उबारना। और दुखद इस बात का है कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उन्हीं के ज़िला में हो रहा है और उनको जानकारी नहीं है। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में अब हम तो सामने आ चुके हैं। किसी भी, चाहे वो शासन की हो चाहे वो प्रशासन की हो, उन्हें क्षमा नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार की प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी। चाहे उसके ऊपर हमें अपना जान भी गंवाना पड़े, हम सह कर नहीं रहेंगे। और मैं तो ही कहता हूँ कि लोगों को जितने मेरे साथ दिए हैं, मुझसे ज़्यादा मुझे उनके ऊपर विश्वास है और ये हमेशा साथ देते रहेंगे इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में। उन अधिकारियों के साथ केवल एफआईआर दर्ज हो या केवल निलंबित तक ही रहेगा? क्या उनको बर्खास्त करने की मांग करेगा? नहीं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद उसको जो है जैसी स्थिति आती है जांच में, अगर जांच में अपराधी पाया जाता है, अपराध पाया जाता है तो उसको जो है बर्खास्त किया जाना चाहिए। निलंबन तो सामान्य प्रक्रिया है। निलंबन के लिए तो इतनी हड़ताल हुई है, इतनी आवाज़ हुई है, उसमें तो जो है शोकास नोटिस के बजाय पहले निलंबन का नोटिस देना चाहिए। शोकास नोटिस के बाद तो समय ही नहीं देना चाहिए, 4 से 5 घंटा बहुत होता है। कहीं न उच्च अधिकारियों का भी इसमें संलिप्तता। हाँ, इसीलिए डर तो इसी बात का है कि वो व्यक्ति अकेला नहीं है, इसमें तारे जुड़ी हुई है यहाँ से ऊपर से नीचे तक, इसीलिए सब मौन साधे हुए हैं। आज 15 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, मीडिया में इतना हाईटेक ज़माना है, सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं, छप रहा है, फिर भी क्या हमारे माननीय विभागीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री तक शायद मुझे भी पता है उनको जानकारी नहीं है। कल जैसे उन्होंने मेरे से फ़ोन के द्वारा बताया कि हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य के विषय है कि आखिर कैसे जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो इस कलेक्टर के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। पहला कार्रवाई तो कलेक्टर के ऊपर होनी चाहिए, जो जिला को मुखिया होता है। और जिला में आज का आंदोलन का मुख्य सार क्या था और आगे क्या कैसी रणनीति रहेगी? ये आज का यह जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, एक बड़ा गंभीर मामला जो सामने आया है कि अब तक जांजगीर चांपा में नकली नोट या स्टाम्प पेपर या और बहुत सारे जो है गड़बड़ झाला घोटाला तो सामने आते रहे हैं। ये पहला मामला है जिसमें हमारे जांजगीर चांपा से प्रकाशित छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अखबार में फर्जी टेंडर
फर्जी अखबार प्रकाशित करके उसमें अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए जिस तरह से फर्जी अखबार, नकली अखबार प्रकाशित किया गया है, प्रसारित किया गया है, यह गंभीर मामला है। उस गंभीर मामले को लेकर के ही यह आंदोलन था, जिसमें प्रमुख भूमिका में श्री स्वामी सुरेंद्रनाथ जी भूख हड़ताल पर थे, मौन भूख हड़ताल पर थे। और उसके साथ साथ ये RTI कार्यकर्ता के एसोसिएशन का भी इनका समर्थन रहा और सभी जांजगीर चांपा के सभी पत्रकार साथियों का इसमें समर्थन रहा और एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। और जैसा कि पहले से जैसा अवगत कराया गया है कि सभी जांजगीर चांपा के पत्रकार साथियों को इस बात की जानकारी दी गई है और इस मंच से भी ऐलान किया गया है कि अगर एक सांकेतिक धरना, इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन से अगर कार्रवाई संबंधित दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो 15 से, जैसा कि जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के संपादक हैं श्री राजेश छत्री जी, उनका जो पहले से एक घोषणा है कि 15 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, तो सभी पत्रकार साथियों का इसमें समर्थन है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक व्यक्तिगत अखबार की नहीं है, एक व्यक्तिगत पत्रकार की नहीं है, ये चौथा स्तंभ पर दखल है और एक बड़ा गंभीर मामला है जिसमें अखबारों को नकली छाप दिया गया है। और क्या करवाई जाते हैं? सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जांजगीर चांपा PC लहरे के द्वारा अवैध तरीके से न्यूज़पेपर का प्रकाशन कर दिया गया था। 30 लाख के टेंडर का मामला था। अवैध रूप से न्यूज़ प्रकाशन करके उसमें उनके द्वारा टेंडर छाप दिया गया। न्यूज़पेपर के संपादक को, मालिक को पता ही नहीं चला, किसी पत्रकार को पता ही नहीं चला। तो ऐसी आशंका है कि उनके द्वारा एक नहीं कई समाचार पत्रों का अवैध रूप से प्रकाशन किया गया होगा। उस अधिकारी पर कार्यवाही की मांग को लेकर पहले प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था और जब मामले के खुलासे के बाद में भी किसी तरह की कार्यवाही नहीं हो रही थी, तो आज का यह एक दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन पत्रकारों की ओर से किया गया था। स्वामी सुरेंद्रनाथ जी के द्वारा मौन भूख हड़ताल करके इस आंदोलन का समर्थन किया गया था और पूरे समय तक वह मौन रहकर इस आंदोलन के समर्थन में भूख हड़ताल यहाँ पर करते रहे हैं। आंदोलन को में मीडिया के जो सारे साथी हैं, जांजगीर चांपा जिले के लगभग सभी क्षेत्रों से, शक्ति से, जैजयपुर से, बाराद्वार से, अकलतरा से, सिवरीनारायण से और जिला मुख्यालय से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, वेब मीडिया के सारे जो पत्रकार साथी हैं वह उपस्थित रहे। इसके साथ में ही RTI सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के द्वारा धरना स्थल पर पहुँच उसको समर्थन दिया गया। महाकाली संगठन के सभी सदस्यों के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर समर्थन दिया गया। छत्तीसगढ़ शिवसेना के जिलाध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर उपस्थित रहकर अपना समर्थन व्यक्त किए। प्रयास युवा मंच के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर और अन्य संगठनों के द्वारा यहाँ पर पहुंचकर अपना समर्थन दिए। हमने यहाँ पर जो उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराए उसमें ही 12 से ज़्यादा पेज भर चुके हैं। उसमें 250 से ज़्यादा लोगों के हस्ताक्षर हैं जो यहाँ पर उपस्थित रहकर पूरे आंदोलन की जिनके द्वारा समर्थन किया गया है। आज की सांकेतिक हड़ताल में यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और किस तरह की आंदोलन होगी? प्रशासन की जानकारी में शुरुआत में ही हमने इस पूरे मामले को ले आया था कि इस प्रकार से अधिकारी के द्वारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो मीडिया कहा जाता है उसके नाम का दुरुपयोग करते हुए फर्जीवाड़ा किया गया है करके, और उसी में हमारे द्वारा साफ किया गया था कि पहला जो शुरुआत है वह सांकेतिक धरना प्रदर्शन के रूप में रहेगा जो 10 तारीख को रहेगा करके, और अगर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होती है तो जैसा आज पत्रकार साथियों ने कहा और जैसा मैंने पहले ही प्रशासन को अवगत कराया था कि इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे और अगर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो उस पर भी बैठेंगे, और अगर उस पर भी कुछ कार्यवाही नहीं होती है तो फिर सभी पत्रकार साथियों की सलाह से, आपसी मशवरे से जैसा पत्रकार साथियों का निर्णय रहेगा उस प्रकार से कार्यवाही की जाएगी। पत्रकारों की आवाज़ को बुलंद करते हुए जी बताएंगे, आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, पत्रकार संबंध में क्या क्या ज्ञापन दिए और किस कार्रवाई? यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी सुरेंद्रनाथ जी एवं पत्रकारगढ़ जांजगीर जिला चांपा तथा सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन के द्वारा सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कल्याण विभाग पर कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन विधिवत कलेक्टर महोदय के माध्यम से संबंधित विभाग को पहुँचाया जाएगा। आंदोलन पत्रकारों का था। अभियान समाचार के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा। नमस्कार, मैं धारणा, आप देख रहे हैं अभियान समाचार। देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें।